ठाकुर द्वारा शॉर्ट हैंड क्लासेस। आज का डिक्टेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पर दूसरा पार्ट है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। गांधी जी के प्रभाव से ही जवाहरलाल नेहरू ने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग कर खादी कुर्ता एवं गांधी टोपी धारण करना शुरू किया। जब वर्ष 1920-22 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल बजाया तो इसमें नेहरू जी ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पहली बार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वर्ष 1924 में वे इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा इस पर 2 वर्षों तक बने रहे। इसके बाद वर्ष 1926 में ब्रिटिश अधिकारियों से सहयोग की कमी का हवाला देकर उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव रहे। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस दौरान लाहौर में स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए नेहरू जी ने भारतीय झंडा फहराया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेहरू कुल 9 बार कारावास गए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अध्यारोपित होने के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में चुनाव कराए तो नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगभग सभी प्रांतों में अपनी सरकार का गठन किया एवं केंद्रीय असेंबली में भी सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की। वर्ष 1939 में भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में भेजने के ब्रिटिश सरकार के निर्णय के विरुद्ध नेहरू जी ने केंद्रीय असेंबली भंग कर दी। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने नेहरू जी के नेतृत्व में 214 स्थानों में से 205 स्थानों पर जीत हासिल की। इसके बाद नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इसके बाद लगातार 3 आम चुनावों वर्ष 1952, 1957 एवं 1962 में उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुमत से सरकार बनाई और तीनों बार वे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के विकास के लिए उन्होंने सोवियत रूस की पंचवर्षीय योजना की नीति को अपनाया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि एवं उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। इसलिए
उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। देश के नौजवानों को कर्मठ बनाने की प्रेरणा देने के लिए उन्होंने नारा दिया, आराम हराम है। उनकी उपलब्धियों एवं देश के प्रति उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1955 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। स्टॉप।